इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में वैसे तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, लेकिन जिस सीट पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है और यह कहना मुश्किल है कि इस सीट पर सपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी या कोई तीसरा विकल्प यहां बाजी मारेगा, तो वो सीट है नगीना। जी हाँ, पिछली बार देखा जाए तो बसपा ने इस सीट को अपने पाले में किया। उससे पहले हमने देखा भाजपा के पास थी, उससे पहले सपा के पास ये सीट थी। यानी पिछले 3 चुनावों में हर बार कोई अलग ही पार्टी सीट पर जीती है, लेकिन इस बार जनता के मन में यहाँ पर क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस सीट से दो युवा के कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर भी आगे राजनीतिक तौर पर बातें होंगी। वो नाम है चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद का। नगीना सीट पर काफी लंबे वक्त से चंद्रशेखर आजाद चुनावी तैयारियां कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस और जयंत चौधरी की आरएलडी उनको समर्थन देने के लिए तैयार थी, लेकिन इस शर्त पर कि वे उनकी ही पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको सांसद या विधायक नहीं बनना, बल्कि उनको अपनी पार्टी का विस्तार करना और जनता की हक की लड़ाई कांशीराम जी की विचारधाराओं के साथ लड़नी है। ठीक वही बात आकाश आनंद भी बहुजन समाज पार्टी के लिए करते हैं। कांशीराम जी की विचारधारा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि मायावती से पहले आकाश आनंद इस सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार जब वह करेंगे तो माहौल क्या आकाश आनंद बसपा की तरफ बना पाएंगे या नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त हमने देखा था कि चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर कई सीटों पर हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर अपने प्रत्याशी उतारे थे। कुछ सफलता मिली थी, थोड़ी बहुत सफलता मिली थी, उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जितनी सफलता मिली थी उतने से काफी खुश नजर आ रहे थे चंद्रशेखर आजाद। लेकिन अब बात आती है कि आकाश आनंद, जब भी इनका सामना हुआ है चंद्रशेखर आजाद को लेकर सवाल इनसे पूछे गए, जो कि पूछे जाएंगे, क्योंकि मीडिया के सामने जब भी आते हैं तो चंद्रशेखर आजाद भी कांशीराम जी की विचारधारा की बात करते हैं और आकाश आनंद भी। तो पूछे जाते हैं सवाल। चंद्रशेखर आजाद से जब पूछा गया था कि अगर आकाश आनंद इस सीट से चुनाव लड़ते, क्योंकि बसपा इस सीट पर पिछली बार जीती थी, आकाश आनंद भी चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे थे, ऐसी खबरें थी, तो कहा यह जा रहा था कि अगर आकाश चुनाव लड़ते इस सीट से तो चंद्रशेखर आजाद के इस सीट को छोड़ देते। तो उन्होंने कहा था कि देखो कहीं ना कहीं आकाश आनंद मेरे छोटे भाई हैं, राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई है, सबका अलग अलग मुद्दा है, सबका अलग अलग एजेंडा है, अगर उतरते तो बात की बात थी। लेकिन उन्होंने इस सवाल को घुमा दिया था, उन्होंने फिर घुमाकर भाजपा की बुराइयों की ओर लगा दिया था, यानी कि उन्होंने पूरी तरीके से खुलकर अपनी बात नहीं रखी। जबकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त प्रचार करने जब पहुंचे थे आकाश आनंद, तो उनसे पूछा गया कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था कि कौन चंद्रशेखर आजाद। आज वही चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर सपा, भाजपा और बसपा सभी के लिए मुसीबत बने हुए हैं कि कहीं अगर ये जीत जाते हैं तो ये तीनों बड़ी उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टियां हैं विपक्ष पक्ष की, तो ये तीनों की कहीं ना कहीं काफी बदनामी होगी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक युवा चेहरा यहां बाजी मार जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद को तो पहले आकाश आनंद ने पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब दोबारा कभी सवाल इनको लेकर पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इनकी राजनीति करने का तरीका अलग है, गलत है, जो कि जनताओं के बीच जिस तरीके से जाते हैं, युवाओं के बीच जिस तरीके से इस चीज की छवि बनती है कि जाना, डीएम और वहां की पुलिस को हड़काना, धरना करना, ये सब गलत है। आवाज उठाने का भी अपना अलग तरीका होता है, तो उस तरीके से आकाश आनंद ने अपनी बात रखी थी। यानी कि ये बात तो साफ है कि जब दोनों आमने सामने होंगे तो हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद इस वजह से खिलाफत में ना बोले, क्योंकि वो मायावती का काफी मान सम्मान करते हैं। जबकि चंद्रशेखर भी कह चुके हैं कि भाई आकाश आनंद की अगर कोई पहचान है तो वो सिर्फ इतनी है कि वो मायावती के भतीजे हैं और मायावती उनकी बुआ हैं। भले ही वो उत्तराधिकारी बना दिए गए हों, वाई कैटेगरी की उनको सुरक्षा मिल चुकी हो, लेकिन वाई कैटेगरी की सुरक्षा अब चंद्रशेखर आजाद को ही मिल चुकी है, जिस बात को लेकर चंद्रशेखर ने काफी खुशी जताई थी। लेकिन दोनों ही युवाओं के बीच क्या दिलचस्प माहौल होगा जब 6 तारीख को आमने सामने होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद तो लगातार नगीना के किसी न किसी गांव में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अब आकाश आनंद की रैलियों को लेकर भी आगाज शुरू होगा। और कहा यह जा रहा है कि मायावती से पहले, या मायावती भी उस वक्त शायद उस मंच पर नजर आए आकाश आनंद के, कि 6 तारीख से जो रैलियां शुरू हो रही वहां पर आकाश तमाम मुख्य विपक्षी पार्टियों को निशाने पर ले, तो हो सकता है चंद्रशेखर आजाद पर भी कुछ टीका टिप्पणी करते नजर आए। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।